रामचरितमानस का अर्थ है जिस कथा को सुनकर मनुष्यों का चरित्र प्रभु राम जैसा हो जाए, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसी राम कथा को, सुहावनी जो कथा है और उसी कथा को जो सर्व प्रकार से सुख देने वाली कथा है, अब मैं उस राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इस कथा को सुनिए। तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, वो कहते कहे हूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूं सुजन मन लाई। उसी कथा को मैं आपको सुना रहा हूँ और आप चित्त लगाकर मन लगा के सुनिए। जस मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सो मेरे उमा वृष के। जो प्रसंग मैं सुना रहा हूँ पूरी दुनिया जानती है। बाबा तुलसी कहते हैं मैं भवानी और महादेव को प्रणाम करके, उनका स्मरण करके और यह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे पास में जो मेरी बुद्धि है वो महादेव की दी हुई है, और शंकर जो बुद्धि देंगे वो साधारण नहीं होगी बुद्धि। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, ये कहते हैं मेरे पास में जो बुद्धि है, मेरी सुंदर बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भगवान महादेव की कृपा से हुआ है, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हो गया है। ये महादेव की कृपा है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे कभी भी ना लिख पाता ना सुना पाता, फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप भी अपनी बुद्धि को सुधार लीजिएगा। कहते हैं कर हुई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले वो सुधारी। इस कथा से तुम भी अपनी बुद्धि को सुधार लो। क्या लिखा है? सुजन सुचित सुन ले वो सुधारी। ये कथा तुम्हारी भी बुद्धि को सुधार देगी। बुद्धि में खोटापन होगा वो सबको बाहर निकाल देगी। यह बुद्धि एक भूमि है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ये बुद्धि एक भूमि है और हृदय में इसका एक बहुत बड़ा गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ है। श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा है करते हैं वो मेघ, वर्षा करते हैं। क्या लिखा है? बरसहि राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। गर्मी में जब धूप ज्यादा पड़ जाती है और वर्षा हो जाती है तो सबको आनंद हो जाता है। संसार की काम की धूप में जब लोग तृषित हो रहे हैं और जब राम कथा की वर्षा हो जाती है तो सब सुखी हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। यह गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अद्भुत वर्णन करने कहते हैं। सोठे सुंदर सम्मादवर वीर चे बुद्धि विचारे, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम सम्माद के इसमें चार घाट हैं। ये सुन लीजिए चार घाट कौन कौन से हैं। पहला घाट है गरुण और काग वसुंडी जी का, जहाँ दोनों के बीच में संवाद हुआ। दूसरा घाट है शंकर और पार्वती जी का, दोनों के बीच में संवाद हुआ है। तीसरा घाट है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का। तीन हो गए तीन। और चौथा घाट है तुलसीदास जी और अयोध्या के महात्माओं का। ये चौथा घाट है। रामायण में चार घाट हैं, चार जगह कथा कही सुनाई गई। कहाँ का? भुसुंडी और गरुण एक नंबर, शंकर पार्वती दो नंबर, याज्ञवल्क्य जी महाराज और महात्मा भरद्वाज तीन नंबर, और अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अवध के महात्मा, ये चौथा घाट है। चार घाट हैं इस रामायण में।